वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कायदीन जमात इस्लामी और पूरे शहर कराची के 3.5 करोड़ से ज़ायद आवाम के लिए उनकी आवाज़ बनने के लिए और उनकी तर्जुमानी करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ बेटियों, मेरे बेटों, नौजवानों, आप सबको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हक़ की आवाज़ को बुलंद किया है, सच की आवाज़ को बुलंद किया है और इंशाअल्लाह ये हक़ इस शहर कराची को मिलेगा और यहाँ तामीर व तरक्की का नया सफ़र शुरू होगा। मैं इस मौके पर अपनी अक़लियती बिरादरी, उसकी भरपूर शिरकत है, उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ और ये आज का नुमाइंदा ज़बरदस्त किस्म का एहतजाजी मार्च जो एक मिलियन मार्च की सूरत इख्तियार कर गया है। इस मार्च में सिंधी भी हैं, महाजिर भी हैं, पख्तून भी हैं, बलोच भी हैं, पंजाबी और सराइकी भी हैं, कश्मीरी और हज़ारेवाल भी हैं, गिलगित और बल्ती भी हैं और इसमें मेमन और गुजराती भी हैं, इसमें बंगाली और बर्मी भी हैं। हर जुबान बोलने वाले हैं, हर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और जब ये सब मिलकर इकट्ठे होते हैं तो सबसे ज्यादा लर्जा तारी होता है तो उन लोगों पर होता है जो इंसानों को तकसीम करते हैं, जुबानों की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर, इलाकों की बुनियाद पर, तबकात की बुनियाद पर और लोगों को कुचल कर उन्हें तकसीम कर कर अपने वडेरा शाही निजाम को कायम करते हैं। वडेरों पर लर्जा करो, सुन लो, देही वडेरों सुन लो, ये सारे फ्यूडल लॉर्ड्स, ये अंग्रेजों के शागिर्दों सुन लो, वो दौर गुजर गया है। अब सब मिलकर तुमसे अपना हक लेंगे। है कि 15 दिन मर्दमशुमारी में इजाफा किया है, लेकिन ये बात हुकूमत सुन ले, पीडीएम की हुकूमत सुन ले, वजीर आजम साहब और पीपल्स पार्टी जो पीडीएम और हुकूमत में शामिल है वो भी सुन ले, एमक्यूएम भी इसमें शामिल है वो भी सुन ले। हमें एक्सटेंशन की खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी पूरी गिनती चाहिए, पूरा हक चाहिए, पूरी नुमाइंदगी चाहिए, अपने बच्चों को रोजगार चाहिए, हमें अपनी नुमाइंदगी चाहिए। और ये खौफजदा होते हैं, इसलिए खौफजदा होते हैं कि कराची के अगर सारे सिंधी काउंट हो जाएंगे, सारे पख्तून, सारे महाजिर, सारी जुबानें बोलने वाले अगर काउंट हो जाएंगे, जो जितनी कराची की गिनती बढ़ेगी, सिंध असेंबली से वडेरों की गिनती घटेगी और ये वडेरे पीछे हटेंगे। हारी मजबूत होगा, सिंध का शहर मजबूत होंगे, देहात मजबूत होंगे और सब मिलकर इनसे इंतकाम लेंगे। इसलिए ये जो सिंधी लिसानी सियासत करने वाले वडेरे हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सिंध के देहातों में हारी की कमतरीन उजरत क्या है? सिंध के शहरों में मजदूर की कम से कम उजरत क्या है? तुमने कोई उजरत तय नहीं की हुई। वडेरों के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। साल के इख्तिताम पर वडेरा साईं पर बैठता है, हारी नंगे पैर नीचे बैठते हैं, उनकी माएं बहनें भी बैठती हैं, मुंशी रजिस्टर लेकर आता है और जब हिसाब करता है तो मजीद वो हारी कर्ज के अंदर जकड़ दिया जाता है। वडेरा और ताकतवर हो जाता है। तुम्हारी ताकत को मिसमार करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सिंध के गरीबों को आजाद करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हमें तकसीम मत करो। इस शहर कराची के साथ तुम क्या सलूक कर रहे हो? यहां तुम तालीम नहीं देते, रोजगार नहीं देते, मुलाजिमतें नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं, कहां का इंसाफ है कि आप सियासी बुनियादों पर और अपने एक खास मखसूस जहन की बुनियाद पर मुलाजमतों की बंदर बांट करो। जब मैं ये कराची के लोगों की तरफ से सवाल करता हूं कि सिंध सेक्रेटेरिएट में कराची के रहने वालों की नुमाइंदगी नजर नहीं आती, अब तो डीसी ऑफिसों में नजर नहीं आती, महकमा तालीम में नजर नहीं आती,
महकमा सेहत में नजर नहीं आती, किसी जगह नजर नहीं आती, तो ये लिसानी रंग देने की कोशिश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम सिंधियों को भी ये जो नौकरियां देते हो, क्या मुफ्त में देते हो? इसके पैसे भी वसूल करते हो और मेरिट पर नहीं लाते हो, बल्कि ऐसे लोगों को लाकर बिठाते हो जो तुम्हारा करप्शन का ये अड्डा चलाएं, या तुम्हारे करप्शन का निजाम चलाएं। तुमने यहां के कराची के लोगों को तो महरूम किया हुआ है, पूरे सिंध के अवाम को भी महरूम किया है। हम गिनती की बात कर रहे हैं, कोई नाजायज मुतालबा नहीं कर रहे। हम एक हक और इंसाफ की आवाज लेकर उठे हैं। हम यूएनओ की गाइडलाइन के मुताबिक बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कराची में रहने वाले हर फर्द को गिना जाए, चाहे वो कोई जुबान बोलता हो और चाहे वो किसी मसलक, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो। जब हम ये मुतालबा करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन परेशानी फिर सबको होती है। हमने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और हुकूमत की जो कंबाइंड मीटिंग थी, उसमें भरभला आपका मुकदमा पेश किया है। हमें ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं, इन रिपोर्ट्स में ये बात आ रही है कि वो लोग जो पहले कराची का मैंडेट हासिल करते रहे और लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया है, लेकिन वो अपने किसी पिछले मैंडेट की बुनियाद पर फिर से वडेरों से साजबाज कर रहे हैं। और जब ये मुतालबा मर्दमशुमारी का आगे बढ़ा है, जब ओरिजिनल काउंट हुआ तो पिछली मर्दमशुमारी के मुकाबले में भी गिनती कम थी, तो इन्होंने मसनूई आवाज उठाई और वडेरों से साजबाज कर ली है कि हम कोई 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 30-40 लाख पे डन कर देंगे और कहेंगे कि देखो इतनी गिनती भी हमने बढ़वाई है। मैं इन सारे सौदागरों से कहना चाहता हूं, कराची के मैंडेट पर अपनी गवर्नरशिप विजारतें पकड़ने वालों से कहना चाहता हूं, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगवा के मस्त होने वालों से कहना चाहता हूं, एक एक फर्द की हिफाजत करेंगे। ये बार्गेनिंग कबूल नहीं है, ये खैरात कबूल नहीं है। ये कराची के लोग हैं, ये इंसान हैं, ये माएं बहनें बेटियां, ये बुजुर्ग और नौजवान हैं, ये हमारे बच्चे हैं। ये मार्केट में किसी दुकान की चीज नहीं है, ये कपड़े और जूते नहीं है कि तुम एक गिनती से शुरू करे, ग्राहक कहे कि हमें इतने में चाहिए, कुछ दुकानदार पीछे हटे, कुछ ग्राहक आगे बढ़े और बीच में डन कर दो। नहीं चलेगा। 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ गिनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और वडेरों के पार्टनर्स, कराची के सौदागर जो 35-40 साल से कराची को वडेरों के हाथों बेच रहे हैं, इनको बेनकाब करेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। इसलिए कराची के लोगों, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। तुमने जमात इस्लामी पर एतमाद किया है, सबसे बड़ी नुमाइंदगी दी है, बल्दियाती इंतखाबात में दिल खोल दिए हैं। लोगों ने फरार का रास्ता इख्तियार किया था, उन्हें ट्रेंड नजर आ गया था। ये ट्रेंड खत्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा, ये गिनती भी आगे बढ़ेगी, ये सीटें भी आगे बढ़ेंगी, ये वोट भी हम रिकवर करेंगे। एक एक वोट का तहफ्फुज करेंगे, एक एक गिनती का तहफ्फुज करेंगे और तुमसे अपना हक छीनेंगे। हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। इसलिए विफाकी हुकूमत इस बात को सुन ले कि हमें ये लारे लप्पे मत दो कि अगर जल्दी जल्दी काउंटिंग पूरी नहीं की, इस चैप्टर को क्लोज नहीं किया, तो इंतखाबात कैसे होंगे। इंतखाबात तुम आइन के मुताबिक कराओ, लेकिन गिनती भी आइन का तकाजा है। इसके नतीजे में वसाइल की तकसीम होती है, इस गिनती के नतीजे में रोजगार मिलता है। हमारे मुल्क में तो कोटा सिस्टम है, इस कोटा सिस्टम में विफाकी मुलाजिमतों का कोटा सूबे वाइज होता है। सिंध में तो फर्दर कोटा है, जिस कोटे की एक्सटेंशन पिछली हुकूमत ने लामुतनाही मुद्दत के लिए करके कराची के नौजवानों के पीठ में छुरा घोंपा था। तो फिर जब सूबे का हिस्सा कम होगा तो मुलाजिमतें कम मिलेंगी, फिर सूबे में भी देही और शहरी के कोटे में शहरों का हक मारोगे और देहात में जाली गिनती करवाओगे ताकि मजीद हारियों का इस्तेहसाल करके वडेरों की गिनती सिंध असम्बली में बढ़ा दो, कौमी असम्बली में बढ़ा दो और मजीद
इन शहरों को भी गोठ बना दो। सुन लो जागीरदारों, कराची वडेरों की औताक नहीं है, ये तुम्हारे अस्तबल नहीं है। हम अपने हक का तहफ्फुज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सब मिलकर करेंगे। हमारे रोजगार पे डाका नहीं मारने देंगे, हमारे बच्चों की मुलाजमत पे डाका नहीं मारने देंगे। इसलिए वसाइल नुमाइंदगी आप ये देखें, इस वक्त कराची में 21 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 44 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। हमारा काउंट अगर 2017 में पूरा होता और उस वक्त की हुकूमत जो 14 सीटें पीटीआई ने ली और बकिया सीटें एमक्यूएम की थीं, दोनों की विफाकी काबीना थी और इस काबीना ने जाली फ्रॉड मर्दमशुमारी 2017 जो नून लीग ने करवाई थी, इन तीनों पार्टियों ने साजबाज करके हमारी गिनती कम की थी। रेफरेंस पॉइंट 2017 बन गया था और उसके नतीजे में कानूनी तौर पर छुरा घोंप कर हमें आधा कर दिया गया था। अगर वो उस वक्त कलअदम करार दी जाती, दोबारा रीडू की जाती, तो आज 2017 से कंपैरिजन नहीं हो रहा होता कि हम खैरात में 10 लाख बढ़ा रहे हैं, 20 लाख बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गिनती पूरी होगी तो अगर हमारी 21 सीटें हैं तो कौमी असम्बली में कराची की नशिस्तें 35 हो जाएंगी। गिनती पूरी होगी तो सूबाई असम्बली में जो 44 सीटें हैं वो 65 हो जाएंगी। 130 में से जब 65 कराची की और बाकी शहरी सिंध की होंगी तो वडेरों पे लर्जा तारी होने लगता है, इनकी वडेरा शाही जाने लगती है। वजीर आला भी कराची से बनेगा, इसलिए ये आपकी गिनती पूरी नहीं होने देना चाहते और जबरी तौर पर नाजायज तरीके से दही सिंध के हाउस होल्ड नंबर बढ़ाते हैं ताकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लोगों को पैसे देने के बहाने ये वडेरे उसमें से कमीशन भी ज्यादा खाएं, करप्शन भी ज्यादा करें और अपनी नुमाइंदगी भी यहां पर बढ़ाएं। ये धंधा नहीं चलेगा। इस हक के लिए लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। अगर तरीके से हुकूमत कबूल करेगी तो ताउन करेंगे, अगर इदारे अपना काम करेंगे हम मुआवनत करेंगे, और अगर तुम काम नहीं करोगे, तुम छुरा घोंपोगे तो हम मुजाहिमत करेंगे। हम मुजाहिमत करेंगे और मुजाहिमत में जिंदगी होती है, मायूसी से कुछ नहीं मिलता। जमात इस्लामी की यह जिद्दोजहद तमाम लोगों की जिद्दोजहद है। यह जिद्दोजहद हक और इंसाफ की जिद्दोजहद है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जिद्दोजहद है। क्यों ये सब कहते हैं कि हम शहर से जाना चाहते हैं, हम मुल्क से जाना चाहते हैं। इस शहर में बहुत पोटेंशियल है। अरे पूरे पाकिस्तान की हालत ही अच्छी नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए स्टार्टअप के लिए पंजाब में तो इंक्यूबेटर बन सकता है। सिंध के वडेरों, बज़ाहिर तुम पढ़े लिखे होते हो, लेकिन तुम यहां पर ऐसा क्यों इंक्यूबेटर नहीं बनाते? यहां तुमने आईटी के लिए क्या किया है? आईटी मिनिस्टर तो इसी शहर कराची से है, लेकिन उस पार्टी से है जो वडेरों के कदमों में बैठने वाली पार्टी है, जो महाजरों को बेचने वाली पार्टी है, जो कराची के हर जुबान बोलने वाले को बेचने वाली पार्टी है। इसलिए सारे पोटेंशियल के बावजूद यहां आईटी आगे नहीं बढ़ रही, यहां इंक्यूबेटर स्टार्टअप के नहीं लग रहे, यहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट आगे नहीं बन रहा, K4 नहीं बन रहा, S3 नहीं बन रहा, ये जो ईटीपी प्लांट्स लगाने थे वो मुकम्मल नहीं हो रहे, मास ट्रांजिट नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ने शायद ये जमात इस्लामी के पास ये जो है उसकी मशीयत में है कि K3 मंसूबा भी जमात इस्लामी के मेयर ने मुकम्मल किया था, K4 भी जमात इस्लामी का मेयर बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम लाख कोशिशें कर लो, तुम खरीदो फरोख्त की, तुम दुकानें लगा लो, खरीदने वाले को भी एक्सपोज करेंगे, बिकने वाले को भी एक्सपोज करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, इज्जत से कबूल करते हो तो कर लो, वरना मेयर तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का बनेगा। इज्जत से मान लो तो साथ चलेंगे, और अगर नहीं मानोगे तो नाक रगड़ के भी कबूल करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये शहर अपनी जेन्युइन लीडरशिप में आगे बढ़ेगा तो तामीर और तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां से नेमतुल्लाह खान साहब तक पहुंचा था। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान को लीड करेंगे। ये शहर तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, सबको साथ लेकर चलेंगे। तमाम लिसानी इकाइयों को जमात इस्लामी साथ लेकर चलती है, तुम तकसीम पैदा करते हो। इसलिए मजमूई गिनती भी पूरी करो,
और कराची के अंदर भी पसंद के हलकों की गिनती बढ़ाओ, ना पसंदीदा वस्ती शर्की और करंगी की और गरबी की गिनती घटाओ, यह भी कबूल नहीं है। हर पख्तून को गिनो, हर सिंधी महाजिर को गिनो, हर पंजाबी सराइकी को गिनो, हर बलोच को गिनो, सबको गिनो, मसीही को गिनो, हिंदू को गिनो, पारसी को गिनो, हर मसलक को गिनो, जो यहां जिंदा है उसे गिनना पड़ेगा। इज्जत से गिन लो, वरना अपनी गिनती पूरी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 15 मई तक जो तोसी हुई है, अपनी माओ बहनों को भी ये मैं टास्क दे रहा हूं, अपने नौजवानों को भी, कि इन 15 दिनों में आप अपने रिश्तेदारों से राब्ता करें, अपने दोस्त अहबाब से राब्ता करें, कराची में मौजूद गोठों में राब्ता करें, कच्ची आबादियों में, फ्लैटों में राब्ता करें। जिन फ्लैटों में 2 फ्लोर पे लोग आए, 10 फ्लोर छोड़ दिए, 15 फ्लोर छोड़ दिए, उन सब जगह पे राब्ता करें और अपनी गिनती पूरी करवाएं। एक एफर्ट 15 दिन आप ये करें, इसलिए कि हम सिर्फ सियासतबाजी नहीं करते, हम काम भी करते हैं, हम ग्रास रूट पर मौजूद हैं। इस चैलेंज को आप कबूल करते हैं कि नहीं करते? अपनी गिनती पूरी करवाएंगे, सबको दर्ज करवाएंगे, और फिर भी अगर डंडी मारी तो फिर मुजाहिमत करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, एहसन इकबाल साहब, शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी के लोगों और तमाम लोगों सुन लो, हुकूमत के लोगों सुन लो, महकमा शुमारियात के लोगों सुन लो, ये जो तुम चक्करबाजी करते हो कि आखिर में आके मुस्तकिल पते की बुनियाद पर तुम दूसरे सूबों में हमें काउंट करते हो। हमारे न किसी पख्तून को गवारा है, न सिंधी बलोच को गवारा है, न पंजाबी सराइकी को गवारा है। हम कराची में रहते हैं, हमें कराची में गिना जाए, कराची को ही वसाइल दिए जाएं, कराची में ही डेवलपमेंट की जाए। अगर यह साजिश की गई कि यहां रहने वालों को तुम सूबों में गिन लो, तो यह साजिश कबूल नहीं होगी। मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से कहना चाहता हूं, खासतौर पर नून लीग के कायद जो लंदन में मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आपको मालूम है कि कराची की गिनती घटाई जा रही है। लंदन से ही सही, बोलिए तो सही, कराची की गिनती पूरी करो। इमरान खान साहब, आप जमान पार्क में मौजूद हैं, आपके मकामी लोगों ने यहां कुछ कैंप भी लगाए हैं, कुछ बात भी की है, लेकिन इमरान खान साहब, आपको इस शहर ने इतनी सीटें दी थी, आपने इस शहर का हक तो अदा नहीं किया, लेकिन इतना तो कर दें कि इन जिंदा इंसानों की गिनती के लिए तो आवाज बुलंद कर दें। और हम ये भी नहीं चाहते, मैं पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप क्रीम उसके नंबर 1 लोगों से कह रहा हूं, हम ये नहीं चाहते कि आप कहें कि कराची के लोगों के तहफ्फुजात दूर करो। हम ये चाहते हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के लोगों में भी अगर कुछ जुर्रत है तो जरदारी साहब, सिराजुल हक साहब, एमल वली साहब, असफंदियार वली साहब, जितने भी ये साहिबान हैं, ये सब कहें कि कराची की गिनती पर डाका नहीं मारने देंगे। तुम कहोगे तो हम समझेंगे कि तुम पाकिस्तान के साथ हो, तुम नहीं कहेंगे तो हम समझेंगे कि तुम अपनी मकामी सियासत के साथ हो, सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हो। ये शहर कराची सबकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये शहर कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, ये शहर कराची 98% सूबे का रेवेन्यू बनाता है। इसलिए मुराद अली शाह साहब, इस कराची का भी कभी नाम ले दिया करें। आप तो खुद कराची को सिंध से अलग करने की साजिश कर रहे हैं। कराची सिंध का कैपिटल है तो इसको इसका मुकाम दीजिए, इसका नाम लीजिए, इसकी गिनती पूरी कराइए, इसकी बल्दियाती हक इसको दीजिए, इसके मैंडेट को तस्लीम कीजिए, यहां पर एपीएफसी अवार्ड कीजिए और इसके इदारों को एम्पावर कीजिए। वरना हम यही समझते हैं, जब आप ये नहीं कहते तो आप एक सूबे में 2 सूबे चलाते हैं। लेने के लिए कराची, खाने के लिए नहीं है। खाने के लिए आप सिर्फ, देने के लिए तो कोई भी नहीं है। अंदरूने सिंध भी बेड़ा गर्क करो, शहरों को भी गोट बना दो, सिर्फ तुम्हारी दुकानदारियां चलें, ये नहीं चलेगा। इसलिए इस कराची को सिंध से अलग करने की साजिश ना करे पीपल्स पार्टी, बल्कि इसको ऑन करे, इसकी गिनती पूरी करे, इसके प्रोजेक्ट मुकम्मल करे, इसके मैंडेट को तस्लीम करे,
इसके जेन्युइन मेयर को तस्लीम करे। जालसाजी नहीं चाहिए, सीटों पे कब्जा नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के अपनी बी टीम बनाकर मैंडेट पे डाका नहीं डालने देंगे। तस्लीम करोगे, साथ चलेंगे, और अगर तुम डाका डालोगे तो मुजाहमत करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए दुआ करते हैं, दुआ पे इख्तिताम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अजमईन। ए अल्लाह, तो इन जालिमों और जाबिरों के टोलों से इस मुल्क के मजलूम अवाम को निजात अता फरमा। ए अल्लाह, तू हमें इंसाफ और आज़ादी पर मबनी एक नया इस्लामी निज़ाम अता फरमा। ए अल्लाह, इस शहर कराची पर शब खून मारने वालों को नीस्त नाबूद फरमा। ए अल्लाह, तू हमें इस्लाम का आदिलाना निज़ाम और उसकी हुकूमत इस पूरे मुल्क में अता फरमा। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्ल मकान, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन अज़ीज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। आप तमाम ख़वातीन व हज़रात की आमद का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को अपनी बारगाह में कबूलियत अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मार्च के तमाम मुंतज़मीन अपनी अपनी ड्यूटियों पर रहेंगे ताकि यहाँ से हमारी ख़वातीन बहनें जो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं अपनी गाड़ियों में अपने घरों की जानिब रवाना नहीं हो जाती। इसी तरह ये जानिब जो मर्द हजरात मौजूद हैं यहाँ जो मुंतज़मीन हैं, इनसे भी गुजारिश है कि अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहें जब तक ये हमारी आखिरी गाड़ी यहाँ से नहीं चली जाती।